चलो बच्चों इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला जा रहा है हमें कि let line L1 be parallel to vector this and passes through the point this। L की फिर L2 के बारे में भी सेम बोल रखा है और L3 is parallel to the vector this and intersect the line L1 and L2 at point C and D respectively, then CD का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मतलब एक लाइन है, तीसरी लाइन, वो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुए निकल रही है, तो वो कौन सी लाइन होगी वो बताइए, है ना। पर बेसिकली वो किन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बतानी। तो सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 अपॉन y माइनस 6 z माइनस 7, ये इधर आ जाएगा -3, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 4, ये आ जाएगी L1। L2 क्या हो जाएगी भाई, L2 हो जाएगी x माइनस 4 y माइनस 3 z माइनस 5, इधर कितना आ जाएगा 2 1 और 3, ये हो जाएगी L2 लाइन। ठीक है, अब इसके बाद में एक L3 लाइन है जो दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है ना। ऐसे समझते हैं कि भाई एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है। तो मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को अगर मैं, ये लेट्स से L1 है, ये लेट्स से L2 है और ये L3 है। L1 जो, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है L3 और L1 का, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ये बोल सकता हूं मैं 3 लैम्डा प्लस 2 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 6 कॉमा 4 लैम्डा प्लस 7। और इस पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं A नाम दे रहा हूं, इसको मैं B नाम दे रहा हूं। P पॉइंट को मैं बोल सकता हूं 2 म्यू प्लस 4 कॉमा म्यू प्लस 3 कॉमा 3 म्यू प्लस 5, ऐसा बोल सकता हूं। अब मैं अगर बोलूं कि ए बी का जो डायरेक्शन रेशियो है वो इस L3 लाइन के रेशियोज में ही होना चाहिए, L3 लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उसी रेशियो में होना चाहिए। मतलब इसका मतलब है 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 अपॉन -3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 लैम्डा प्लस 6 माइनस म्यू माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 7 माइनस 3 म्यू माइनस 5 अपॉन 16। अब बेटा यहां पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमें दो इक्वेशन मिल चुकी, सॉरी, हम जब इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा और म्यू में हमें एक इक्वेशन मिलेगी, जब हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा और म्यू में हमें दूसरी इक्वेशन मिलेगी। मतलब दो इक्वेशन दो वेरिएबल, वहां से हम लैम्डा एंड म्यू की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। मैं बता देता हूं, तो बेटा वो वाली जो वैल्यूज आएंगी वो आ जाएंगी -3 एंड 2, -3 और 2। एक बार चेक कर लेते हैं हम भले। -3 अगर मैं पुट करूंगा तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, पहला ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -6 प्लस 2, और इधर से बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2 म्यू प्लस, मतलब ये 4 प्लस 4 8 है ना, तो ये कितना हो जाएगा -4:8 है ना, ये रेशियो आ रहा है, सॉरी -4, ये तो आ रहा है -4 और ये आ रहा है 8, मतलब -12 आ रहा है इनका डिफरेंस, -12 आ रहा है इनका डिफरेंस। वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो वो कितना आ जाएगा -6 प्लस, एक सेकेंड, -6 प्लस 6 0, और इधर 2, ये कितना आ जाएगा 0 कॉमा, इधर से कितना आ जाएगा 5 है ना, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में, दिस -5 है ना, तो दिस इज टू -5। कुछ गड़बड़ है क्या, देखो बेटा ये यहाँ पे गड़बड़ कर दी है हमने, ये -3 लैम्डा होगा ना, ये -3 लैम्डा प्लस 2 होगा, तो ये यहाँ पे भी -3 होगा। ठीक है, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू -3 और 2 आएगी, है ना, चेक कर लेना भले एक बार आप। जब जैसे ही ये वैल्यू आ जाएगी तो इसके बाद में पॉइंट ए और पॉइंट बी भी निकाल सकते हैं। पॉइंट ए कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा 11 कॉमा ए जो है मतलब बेसिकली इसने सी और डी बोल जिनको बोल रखा है, तो ए आ जाएगा अपने पास में 11, फिर -3 0, फिर -3 तो -12 + 7 -5, और बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा हमारे पास में 2 जब मैं पुट करूंगा तो ये 8 आएगा, 2 जब मैं पुट करूंगा तो ये 5 आएगा, और 2 जब मैं पुट करूंगा तो 6 + 5 बोले तो 11। देखो इनका जब मैं डिफरेंस निकालूंगा ना, उस डिफरेंस का रेशियो जो है वो -3, 5 और 16 के ही रेशियो में आ रहा है, ये भी हम चेक कर सकते हैं, है ना। तो ए बी अगर आ गया तो हमें ए बी डिस्टेंस निकालनी थी, ए बी डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो 11 - 8 ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + 16 स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहां से ये कितना आ जाएगा 9 प्लस ये कितना आ जाएगा 25 प्लस ये कितना आ जाएगा 256, है ना। तो ये कितना आ जाएगा टोटल, टोटल निकाल के हम जो है वो आंसर 290 आ जाएगा, है ना। हाँ ठीक है, 290 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो बच्चों ये अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें बोला जा रहा है कि लेट अल्फा और बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट दोनों रूट्स के बीच में कौन आ रहा है, 1 आ रहा है। अब ये तो सिंपल पढ़ रखा है हमने कि अल्फा और बीटा इन दोनों के बीच में अगर 1 आ रहा है मतलब ऐसे ऐसा कुछ बन रहा होगा, या फिर उल्टा। तो ए की कंडीशन बनती है इस चीज की, तो a × f(1) क्या हो जाना चाहिए, <0 हो जाना चाहिए। बस एक कंडीशन में हमारा काम हो जाए। ए तो 1 है ही सही, कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है ही सही, मतलब यहां से f(1) मतलब 1 + 2a + 3a + 10 <0, मतलब a मस्ट बी लेस देन -2, a जो है वो -2 से छोटा होना चाहिए। और कोई कंडीशन है क्या? देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a इज, ऐसा पूछा है a की पॉसिबल वैल्यूज, तो -∞ से -2 के बीच में जो भी वैल्यूज हैं वो सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं। क्या ये वैसी है? नहीं है, ये वैसी नहीं है, क्योंकि ये वाली ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। फिर मैं बात करूं -3 तक, तो ये भी गलत बात है। 11/5 तो ये एक सेकेंड, -∞ से -3 तो ये तो आ जाना चाहिए भाई। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? पॉसिबल वैल्यूज ये 11/5, 11/5 कितना होता है, -2 पॉइंट समथिंग, तो ये -2 है यहाँ पे, ये -3 है। तो -∞ से -2 अगर करेक्ट है तो ये वाला भी करेक्ट होना चाहिए एंड ये वाला भी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है,